स्वागत है सभी दर्शकों का ग्रेस श्रावस्ती चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे देवी पाटन मंडल की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। दोस्तों, एक ज़रूरी सूचना आप सभी लोगों को देनी है कि जुलाई का महीना शुरू हो गया है और जुलाई अगस्त के महीने में सबसे ज़्यादा सांप के काटने की घटनाएं श्रावस्ती जनपद में होती हैं। 2018 और 2017 में जुलाई और अगस्त में लगभग 45 लोगों की जहरीले सांप के काटने से मौत हो गई थी। तब से ग्रेट श्रावस्ती चैनल लगातार आप सभी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। तो दोस्तों, आप लोग जहरीले सांपों से बचकर रहिए। बरसात के महीने में जब सांप के बिल में पानी भर जाता है तो सांप आपके घर में पहुंच जाता है और आपके घर में पनाह लेता है। सबसे ज़्यादा कोबरा सांप जो होता है वो पानी से बहुत डरता है। कोबरा सांप बरसात के महीने में ज़्यादातर सूखे जगहों पर रहता है। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल आप सभी लोगों से अपील करता है कि आप लोग सावधानी बरतें। और दूसरी बात, हमारे ज़िले में देखा गया है कि सांप काटने के बाद बहुत सारे लोग बहक जाते हैं, बहुत सारे लोग जो है झाड़ फूँक के चक्कर में पड़ जाते हैं। और आप लोगों से मेरी विनती है कि आप लोग झाड़ फूँक के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। अगर जहरीला सांप काट लेता है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप डॉक्टर के पास में पहुँचिए। अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे लोग झाड़ फूँक में विश्वास करते हैं, झाड़ फूँक से कुछ नहीं होने वाला है। 2 साल के अंदर अंदर जितने भी लोग प्रयागपुर में गए हैं सांप मास्टर के पास झाड़ फूँक कराने के लिए, उसमें से कोई बचा नहीं है। तो आजकल देखा जा रहा है कि सांप काटने की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। कई लोग जो है इस हफ्ते कोना के सरकारी अस्पताल में भर्ती भी हुए हैं। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल आप सभी लोगों से अपील करता है कि आप लोग अपनी सुरक्षा करें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने घर में झाड़ू पोछा लगाएं तो देख कर लगाएं। और अगली खबर मैं आपको बताता हूं, ये खबर आपको वास्तव में हैरान कर देगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ठग आखिरकार किस हद तक जा सकते हैं। दरअसल एक व्यक्ति जो हमारे पड़ोसी जनपद बहराइच के प्रयागपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बालापुर गांव का निवासी था। यह व्यक्ति कर्नाटक में मेहनत मजदूरी करके काम धंधा करता था। 2 साल के बाद घर से वापस लौट रहा था और जैसे ही 2 दिन से ये ट्रेन में जागता रहा और जैसे ही ये गोंडा रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, वहां पर इसकी आंख लग गई। जैसे ही इसकी आंख लग गई, 1 घंटा भी नहीं बीता, वैसे ही कोई अनजान व्यक्ति आया इसके बगल में और इसे कोई नशीला चीज़ सुंघा दिया, जिसके बाद ये व्यक्ति लगातार 2 दिन तक सोता रहा, यानी नशे में रहा। 2 दिन बाद जब इसको होश आया तो उसने अपने अगल बगल में देखा तो इसका जो सामान था सब कुछ चोरी हो चुका था और एक गंदे से कपड़े में इसने 80-90 हज़ार रुपये रखा हुआ था। 2 साल से जो कमा कर लाया था वो रुपये भी इसके पास से गायब हो गए। तो सोचने वाली बात यह है कि रेलवे स्टेशन पर किस के तरीके के ठग आपको मिल जाएंगे जो आपकी ज़िंदगी के साथ भी खेल जाएंगे। पहले होता था कि लोग जेब काट लेते थे या लोग आंखों में मिर्चा झोंक देते थे या पाउडर झोंक देते थे, इस तरह से जो है छोटी मोटी लूट कर लेते। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि ऐसी नशीली चीज़ आपको सुखा देंगे कि आपको 4 दिन तक होश ही नहीं आएगा। इस बेचारे के पास एक भी पैसा नहीं था, किसी तरीके से पैदल चलकर गोंडा से कोना के सरकारी अस्पताल पहुंचा है, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा इसका दवा उपचार किया गया है। लेकिन ये चीज़ आप लोगों को जाननी चाहिए कि आप लोग रेलवे स्टेशन पर इस तरह। और अगली खबर मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जुलाई और अगस्त का महीना बरसात का महीना होता है और हमारे श्रावस्ती ज़िले में बाढ़ भी आ जाती है। लगभग हर साल ये देखा जाता है कि बाढ़ आ जाती है। तो अगर बाढ़ कहीं पर आ जाए तो लोगों को किस तरीके से गांव से रेस्क्यू करना है, किस तरीके से नदी में बह रहे लोगों को बचाना है, इसके लिए श्रावस्ती में आज जो है मॉक ड्रिल किया गया है। मॉक ड्रिल उसे कहते हैं, यानी बाढ़ में फंसे हुए लोगों को बचाने का अभ्यास किया गया है, जहां पर रबड़ बोट की टीमें आप देख सकते हैं ग्रामीणों के साथ मिल करके ग्रामीणों को भी ये अभ्यास कराया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति बाढ़ के दौरान कहीं भी फंस जाता है या किसी गांव में बाढ़ आ जाती है या नदी के किनारे गांव के लोग अगर कहीं पर फंस जाते हैं तो उनको किस तरीके से पानी में उतर करके रेस्क्यू करना है, किस तरीके से रबड़ बोट अपना काम करेगी, किस तरीके से ग्रामीण अपना काम करेंगे। ये सारी चीज़ें श्रावस्ती जनपद में आज रिहर्सल की गई हैं, यानी इसका अभ्यास किया गया है ताकि बाढ़ में फंसे हुए लोगों को इस तरीके से बचाया जाएगा। ड्रिल की गई है बाढ़ को बचाव के लिए, क्या क्या इंतजाम किए गए, क्या क्या किया गया यहाँ पे? इस आज की ड्रिल का मुख्य उद्देश्य है कि जब हकीकत में हमारे कहीं बाढ़ आएगी तो हमारे जो अस्त्र शस्त्र हैं जो बाढ़ से लड़ने के, उनको सबको दुरुस्त किया जाए। उसी क्रम में हमारी 4 चरण की मॉक ड्रिल थी। पहला ये था कि हमें सूचना मिली थी कल रात में कि राप्ती नदी में पानी बढ़ेगा
और बढ़ने पर फला-बंधा में कटान हो सकती है और गाँव में पानी भर सकता है। उस हिसाब से पेट्रोलिंग कराई गई बंधुओं की और सवेरे हमारा सर्रा गाँव प्रभावित हुआ, जहाँ से लोगों को हमने बाढ़ संलय में शिफ्ट किया। इसकी एक ड्रिल हुई। दूसरे नंबर में थी कि एक नाव है, नाव पलट गई है, उसमें लोग डूब रहे हैं, उससे बचाने की ड्रिल थी जो हमारी फ्लड पीएसी के द्वारा संपन्न कराई गई। तीसरा है कि उनको एम्बुलेंस से भेजना था, वो भी आपने देखा ही है कि वो भी हमने बहुत अच्छे से संपन्न कराया यहाँ पे। और चौथी डील ये है कि वहाँ पर राहत कैंप में सारी व्यवस्थाएं कराना, तो उसमें मेडिकल समूह की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, पशु चारे की व्यवस्था, पशुपालन कराई गई। इन सब का भी मार्ग ड्रिल कराया गया। इसके बाद अंतिम चरण का जो मार्ग ड्रिल है वो ये है कि अब हमें ये सूचना मिली है बाढ़ का पानी खाली हो रहा है, गाँव हमारा खाली हो रहा है, तो अब उस पर पहले एक सर्च टीम जाएगी जो बंद घरों में देखी कि कोई कीड़े मकोड़े वगैरह तो नहीं है, तो सपेरे और कुछ अन्य लोगों को भेज करके वहाँ सर्च कराया जाएगा। इसके बाद एक मेडिकल टीम वहाँ रहेगी जिसके पास एंटी वेनम और सब दवाइयाँ हैं। इसके अलावा जो हमारे गड्ढों में पानी भर गया उनकी डीवाटरिंग कराई जाएगी, इसकी भी एक ड्रिल है। उस पर एंटी लार्वा का छिड़काव कराया जाएगा, इसकी भी ड्रिल है। तो ये सब संपन्न कराया गया है और इसका एक मात्र उद्देश्य ये था कि जब हकीकत में बाढ़ आए तो हम एकदम चुस्त दुरुस्त रूप में अपने सभी तैयारियों को कर सकें। और क्राइम से जुड़ी हुई एक खबर मैं आपको बताता हूं जो भिनगा कोतवाली से आ रही है। दरअसल 4 लोगों को भिनगा कोतवाली की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन चारों लोगों को आप लोग गौर से पहचान लीजिए। दरअसल ये हैकर हैं। इन्होंने भिनगा संयुक्त जिला चिकित्सालय की वेबसाइट को हैक कर लिया था। सीएमएस के हस्ताक्षर को, डिजिटल साइन को इन्होंने हैक कर लिया था और उससे फर्जी तरीके से बच्चों का जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह बनाते थे, फर्जी आधार कार्ड वगैरह बनाते थे। तो ये श्रावस्ती ज़िले में पहली बार देखा जा रहा है कि 4 हैकर पकड़े गए हैं और इनकी गिरफ्तारी पड़ोसी जनपद बलरामपुर के लेलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मथुरा बाजार से और हमारे श्रावस्ती ज़िले के बंटीवा गाँव से हुई है। तो इन चारों लोगों का काम ये है कि ये जो है इन्होंने भिनगा का जो संयुक्त जिला अस्पताल है वहाँ के सीएमएस का हस्ताक्षर और जो डिजिटल साइन होता है उसको इन्होंने हैक कर लिया था और लोगों का फर्जी प्रमाण पत्र बनाने लगे थे और उसकी बिक्री करने लगे थे। जिला अस्पताल के सीएमएस द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया और बताया गया कि उनकी आईडी हैक करके उनके डिजिटल सिग्नेचर से जन्म प्रमाण पत्र किसी फर्जी व्यक्ति द्वारा जारी किए जा रहे हैं। इस पर अभियोग पंजीकृत किया गया और क्राइम ब्रांच और सर्विलांस टीम, साइबर टीम सभी लग के, लोकल पुलिस सभी ने मिलके इस पर काम किया और 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और जिनके कब्जे से 4 मोबाइल और 20 जन्म प्रमाण पत्र विभिन्न नामों से और कुछ पैसे बरामद किए गए हैं। थैंक यू।